हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भगत टेक्स चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग एम एस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और यह एम एस वर्ड के ऊपर 7वां वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर हम इंसर्ट टैब के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम 6 वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल भगत टेक्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम इंसर्ट टैब में जैसे हम इंसर्ट टैब को ओपन करेंगे तो हमने पिछले वीडियो में हमने बता दिया था ये सब पेज और टेबल, यहाँ तक मैंने बता दिया था। और आज हम बताएंगे पिक्चर्स के बारे में। तो हमने पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पिक्चर्स पहले से आया हुआ है। ये मैं लेकर आया हूँ। कहाँ से लेकर आया हूँ, कैसे लेकर आया हूँ, लेकर आया हूँ, चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने पिक्चर पे क्लिक किया तो यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम आ रहा है। तो दिस डिवाइस या ऑनलाइन, दो तरह से आप पिक्चर को अपने लैपटॉप पे ला सकते हैं। या तो आप अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन से पिक्चर लेकर आ सकते हैं, या आपके सिस्टम में है या लैपटॉप में है तो वहाँ से ले सकते हैं। तो उसके लिए दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि किस ड्राइव में है और किस फोल्डर में आपका है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं डी ड्राइव के अंदर फोटो न्यू एक फोल्डर है, उसके अंदर ये सारे फोटो मैंने रखे हुए हैं। तो मैं यहीं से एक फ़ोटो लेकर रखा हूँ जो ये है, ठीक है। तो और एक फ़ोटो मैं ले लेता हूँ, जैसे कि ये, ठीक है। और इसको हम इंसर्ट करा लेते हैं। तो जैसे मैंने तो वो फ़ोटो हट गया और इसको हमने इंसर्ट करा लिया, ठीक है। तो इसको हम छोटा करना, अगर इसको हमें छोटा करना होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट दिए हुए हैं कॉर्नर पे। तो हम किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसको माउस के लेफ्ट बटन की मदद से इसको छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इतना छोटा रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो पिक्चर्स, जैसे मैंने पिक्चर पे क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर फॉर्मेट का एक टैब ओपन हो चुका है, ठीक है। तो जैसे मैं इस पे जैसे पिक्चर्स पे क्लिक है तो यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन जो है वो हमें शो हो रहा है इतने सारे। जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये सारे ऑप्शन जो है हट जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो बहुत सारे नए स्टूडेंट को पता ही नहीं चलेगा कि ये जो जैसे मैंने पिक्चर को लेकर आया तो उसके बाद ये सारे ऑप्शन कहाँ चले गए। क्योंकि जैसे हम बाहर क्लिक करते हैं तो वो सारे ऑप्शन हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और फिर नए बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें। फिर से दूसरा पिक्चर लेकर आते हैं तो फिर से वो टैब ओपन हो जाता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसे प्रॉब्लम है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अगर आपने बाहर क्लिक किया है और वो टैब नहीं आ रहा है, तो फॉर्मेट टैब नहीं आ रहा है, तो आप सीधे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो फिर से वो पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो सारे ऑप्शन हमें दिखने लगेंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे एक एक करके सीखेंगे। जैसे यहाँ पे है एडजस्ट, ठीक है। यहाँ पे एडजस्ट ग्रुप के अंदर इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद पिक्चर स्टाइल दिए हुए, पिक्चर स्टाइल के अंदर इतने सारे डिजाइन दिए हुए हैं। इसके बाद है अरेंज, आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो और साइज दिया हुआ है। ये इतने सारे ये ग्रुप है। अब इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है। तो बैकग्राउंड रिमूव के लिए मैं और एक पिक्चर लेकर आता हूँ, उसमें मैं दिखाऊंगा। क्योंकि ये बैकग्राउंड रिमूव जो है हर पिक्चर पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सही से वर्क नहीं करता है। मतलब इसके लिए हम अगर प्रॉपरली रिव्यू बैकग्राउंड को करना है तो हमें एक ऐप आता है या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से हम करते हैं। इससे प्रॉपर आप रिमूव नहीं कर पाइएगा। इसके लिए हम फिर से इंसर्ट टैब पे चलते हैं, पिक्चर में चलेंगे और यहाँ से हम एक ये वाला पिक्चर को लेंगे, ठीक है। इस वाले पिक्चर को लेकर आते हैं, ठीक है। तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो पिक्चर फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं बैकग्राउंड रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमसे पूछ रहा है,
मार्क्स एरिया टू कीप, जिस एरिया को आप रखना चाहते हैं या तो उसको मार्क कर लीजिए, या फिर मार्क एरिया टू रिमूव, जिस एरिया को आप रिमूव करना चाहते हैं उसको आप मार्क कर दीजिए। तो दोनों का सेम ही मीनिंग है, करना हमें उल्टा, मतलब करना, अगर हमें कीप रखना चाहते हैं तो उस एरिया को हम मार्क करेंगे तो बाकी सबको जो है वो रिमूव कर देगा, या फिर जिस एरिया को हम रिमूव करना चाहते हैं उसको हम मार्क करेंगे तो उस एरिया को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो मैं मार्क ही कर देता हूँ इस वाले एरिया को, जैसे कि मैं यहाँ से ये सारे एरिया को हम रखना चाहते हैं। ठीक है, मैं इतना रखना चाहता हूँ। ठीक है, और डिस्कार्ड ऑल चेंज, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ, मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ फिर से, और फिर से मैं इसको करता हूँ। अब यहाँ देखिए, अब ये अप्लाई हो चुका है, क्योंकि उसमें शायद थोड़ा सा हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, काफ़ी मेरी लैपटॉप जो है हीट हो रही है, इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा है। तो इस तरह से जो आप जो है बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से इसको Ctrl Z से वापस लेकर आता हूँ। ठीक है, अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ यहाँ पे, करेक्शन का। तो करेक्शन में हम यहाँ पे शार्पनर, सॉफ्टवेयर, हम ब्राइटनेस और कॉन्स्टेंट को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आएगा, ब्राइटनेस है +40 है और कांस्टेंट जो है -20 है। ठीक है, ये सब दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद एक कलर दिया हुआ है, तो आपको अलग अलग जैसे कलर टोन है, अलग अलग कलर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिए हुआ है। अच्छा, इसमें ये और एक प्रॉब्लम है कि मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ तो ये पिक्चर जो है नहीं ड्रैग हो रही। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसका पोजीशन फिक्स है। तो मैं इसको रैप टेक्स्ट, इसके लिए मूव करने के लिए मैं रैप टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ से हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं। मैंने क्यों किया? क्योंकि जैसे मैं इस कलर पर जाऊँगा और मैं माउस को होवर करूँगा तो यहाँ पे वो जो है वो चेंज होगा, तो हमें दिखेगा। और ये इसका ऑप्शन इसके पीछे था तो नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जैसे कि मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ तो इसका शो हो रहा है, यहाँ पे है तो इसको शो हो रहा है, इस तरह से ये शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे कलर रिकलर दे सकते हैं, या फिर मोर वेरिएशन में जा सकते हैं। यहाँ से कोई दूसरा कलर को चूज़ कर, जैसे येलो है, रेड है, ब्लू है, ठीक है, ग्रीन है, इस तरह से कलर को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेट ट्रांसपेरेंट कलर, अगर हम सेट ट्रांसपेरेंट कलर करेंगे इस पर हम कहाँ थे, हम कलर पे यहाँ पे चलते हैं और सेट ट्रांसपेरेंट कलर। ठीक है, पिक्चर कलर ऑप्शन यहाँ पे चलते हैं। हमें बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं पिक्चर का कलर को अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक के अंदर एक, इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। मुझे सबको एक एक करके बताना, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे ऑप्शन को कवर करना संभव नहीं है एक वीडियो में। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर्स कलर ट्रांसपेरेंट करते हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा कलर दिया हुआ है। जैसे ये ब्लैक हो जा रहा है, ग्रीन है, इस तरह से हो रहा है, ये कलर चेंज हो रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से कलर, जैसा आपको कलर पसंद है वैसा आप कलर को ऐड करा सकते हैं। इसके साथ मोर वेरिएशन कलर यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोई भी कलर को चूज़ कर सकते हैं, जैसे रेड है, येलो है, ग्रीन है। तो जैसा कलर आपको चाहिए वैसा कलर आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर से कलर में चलते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे इफेक्ट्स दिए हुए हैं, ये इसके इफेक्ट्स दिए हुए हैं। ये उसका इतना कुछ खास इसका यूज नहीं है। इसको जैसे ब्लर करना होगा तो आप ब्लर कर सकते हैं। इस पर आप यहाँ पे ब्लर करना है
तो ब्लर कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। इसके साथ ही आप चेंज पिक्चर्स पे हम चलते हैं, तो चेंज पिक्चर पर जाकर हम इस पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। जैसे दिस डिवाइस पर चलते हैं और इसके जगह पर कोई दूसरा पिक्चर लेकर आते हैं, तो मैं कोई भी एक पिक्चर्स को ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाला मैं इसको इंसर्ट कराता हूँ, तो उसकी जगह पर ये दूसरा पिक्चर आ गया, ठीक है। मैं इसको भी ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। रीसेट पिक्चर पे मैं क्लिक रीसेट पिक्चर एंड साइज पे क्लिक करूँगा, तो इसका एक्चुअल जो साइज है, जो इसका रियल ओरिजिनल जो साइज है वो हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि इसका रियल ओरिजिनल साइज यही है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने पिक्चर लिया था तो मैंने उसके साइज को छोटा किया था, और ये जो है इसका रियल साइज है, ठीक है। हम कंट्रोल जेड से उसको छोटा कर देते हैं, ये हो गया। तो एडजस्ट में अब मैंने सारे ऑप्शन मैंने कवर कर दिए, जो भी सारे इंपॉर्टेंट थे। अब हम चलते हैं पिक्चर स्टाइल पे। तो पिक्चर स्टाइल में भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे सर्कल है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ ड्रैग करके, ताकि दिखेगा, ये छिप जा रहा था ना। जैसे ये डिजाइन है, या फिर ये सर्कल, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, या फिर ये थोड़ा सा एट्रैक्टिव लग रहा है इस तरह का। इस तरह के जो डिज़ाइन है, यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन दिए हुए हैं, कोई भी आप डिज़ाइन एक चूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही आप यहाँ दे सकते हैं ये पिक्चर, यहाँ पे बॉर्डर वगैरह सारा दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे नॉर्मल ही इसको करना होगा, पहले जैसा था वैसे, क्योंकि मैं बॉर्डर बताऊंगा ना तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये हो गया ना। अब मैं बॉर्डर की पिक्चर बॉर्डर हम कैसे लगाते हैं, जैसे पिक्चर्स में हम बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बॉर्डर के लिए उसकी वेट्स को हम देख लेते हैं, कितना वेट चाहिए। उसके कलर को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। इसके साथ और भी मोर आउटलाइन कलर जो है ले सकते हैं यहाँ से। कलर जो जैसा कलर आपको चाहिए वैसा कलर आप ले सकते हैं। यहाँ पे ओके करेंगे तो उस टाइप के ये कलर दिखेगा, ठीक है। इसके साथ पिक्चर इफेक्ट्स पे हम चलते हैं। यहाँ पे प्रीसेट्स दिया हुआ है, बहुत सारे दिए हुए हैं डिजाइन इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये दिया हुआ है, इस तरह से काफ़ी अच्छा लग रहा है और एट्रैक्टिव ये लग रहा है, ठीक है। इसमें हम पिक्चर इफेक्ट्स में बहुत सारे दिए, जैसे शैडो दिया हुआ है, कि बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं भाई, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, ये देखो, ठीक है। इसके साथ ग्लो दिया हुआ है, ग्लो, इसके साथ यहाँ पे ग्लो दिया हुआ है, आप इस तरह से ग्लो दे सकते हैं इसमें, इस तरह से काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। इसके साथ ही आप यहाँ पे और ग्लो है, सॉफ्ट 3D रोटेशन इस तरह से दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह का, ठीक है। ये 3D और फिर ये इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम पहले जैसे कंट्रोल जेड से कर देते हैं, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके रहेगा तो वो काम नहीं करेगा। फिर इसके पोजीशन को हम देख लेते हैं, जैसे कि ये लेफ़्ट साइड है तो मैं लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा, फिर पोजीशन जो है मैं सेंटर लेके जाऊँगा तो सेंटर पे आ जाएगा, राइट में क्लिक करूँगा तो राइट में आ जाएगा, ठीक है। मैं मिडिल में क्लिक करूँगा तो मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। बॉटम के राइट में करूँगा तो बॉटम के राइट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं दिखा तो मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि आपको अच्छा से दिखे इसके पोजीशन। आप यहाँ से देख सकते हो, ये लेफ्ट है, ये मिडिल है, ये राइट है, ये फिर लेफ्ट, फिर मिडिल, फिर राइट, फिर बॉटम लेफ्ट, बॉटम मिडिल, बॉटम राइट, ठीक है।
सेंटर में इस तरह से। ठीक है, तो हम टॉप में लेके जाते हैं इसको। इसके साथ ही हम रैप टेक्स्ट में चलते हैं। तो रैप टेक्स्ट के लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट लेना होगा। यहाँ पर टाइप करते हैं फार्मूला, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं एक पैराग्राफ आ गया। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ दिखने के लिए। ठीक है, और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पिक्चर फॉर्मेट ओपन हो जाएंगे यहाँ पे, और आपको यहाँ से पिक्चर जो फॉर्मेट है आपको काफ़ी अच्छा दिखने को समझ में आएगा। रैप टेक्स्ट में चलते हैं, इन लाइन विथ टेक्स्ट। अब यहाँ देख सकते इन लाइन विथ टेक्स्ट के साथ है। रैप टेक्स्ट में स्क्वायर है इस तरह से, टाइट, थॉट, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट में मतलब ये टेक्स्ट के ये जो पिक्चर है वो पीछे चला गया, टेक्स्ट के ऊपर है, टेक्स्ट के ऊपर है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर है, पिक्चर जो है ये फ्रंट के ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से इतने सारे ऑप्शन दिए जो रैप टेक्स्ट के यूज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको जो है हम यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ में आपको अगर मैं अभी स्क्वायर करूँगा तो काफ़ी अच्छा समझ में, टाइट, थ्रू, टॉप, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, बिहाइंड टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के पीछे चला गया, जो टेक्स्ट है ये पिक्चर के ऊपर है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, अब ये जो है टेक्स्ट के ऊपर ये पिक्चर आ गया है। ठीक है, ये टॉप एंड बॉटम है, ये हो गया इस तरह से। इसके बाद है अलाइनमेंट पे हम चलते हैं। अलाइनमेंट में चलते हैं तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा अलाइनमेंट। ठीक है, तो अलाइनमेंट हम चलते हैं तो यहाँ बहुत सारे अलाइनमेंट टू मार्जिन दिया हुआ है, तो हम रोटेशन नॉन कर देते हैं, और रैप टेक्स्ट जो है इनलाइन टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम अलाइनमेंट में चलते हैं। इसकी जो पोजीशन है वो हम रैप टेक्स्ट कर देते हैं। अब ये अलाइनमेंट यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे अलाइनमेंट लेफ्ट, अगर मैं ये लेफ्ट में ही है, अगर सेंटर करना चाहते हैं अलाइनमेंट सेंटर आ जाएगा। अलाइनमेंट राइट करेंगे तो राइट हो जाएगी। ठीक है, और बॉटम करेंगे तो ये बॉटम आ जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। अलाइनमेंट मिडिल कर टॉप करेंगे तो टॉप आ जाएंगे। अलाइनमेंट लेफ्ट तो लेफ्ट में बॉटम तो बॉटम। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं पेज को और छोटा कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको दिखेगा अलाइनमेंट का। ठीक है, अभी अलाइनमेंट जो है ये अलाइनमेंट टू मार्जिन के तरफ से आ रहा है, ये मार्जिन के अकॉर्डिंग ये अलाइनमेंट हो रहा है। अगर मैं पेज पे करूँगा अलाइनमेंट टू पेज, और इसके बाद मैं अलाइनमेंट करूँगा तो अगर मैं लेफ़्ट करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा पेज में सट गया है। ठीक है, मैं अलाइनमेंट लेफ़्ट करता हूँ, अलाइनमेंट टॉप करूँगा लेफ़्ट, तो आप यहाँ देख सकते हैं पेज के एकदम बिल्कुल टॉप में ये सट गया है। ठीक है, बॉटम करूँगा तो एकदम बॉटम में आ जाएंगे। सेंटर करूँगा तो बिल्कुल ये सेंटर, मिडिल में बीच में आ जाएंगे ये। ठीक है, इसे मैं अलाइनमेंट टू मार्जिन ही करता हूँ, और इसको मैं लेफ़्ट में कर देता हूँ, और यहाँ से लेफ़्ट अलाइनमेंट टॉप। ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ ही हम पेज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, यहाँ से, और हम एक न्यू पेज लेते हैं। यहाँ से हम एक न्यू पेज ले लेते हैं। ब्लैंक पेज लेंगे एक,
और यहाँ पे एक पिक्चर्स को लेकर आते हैं, ये इंसर्ट कराएंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये पिक्चर जो काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं। ये होगा पिक्चर। इसको ड्रैग करने के लिए हम रैप टेक्स्ट करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है, और रोटेट जैसे करना है तो रोटेट 90 डिग्री आप यहाँ दे सकते हैं, और रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, और फ्लिप वर्टिकल्स इस तरह से, और फ्लिप हॉरिजेंटल इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे रोटेट मैंने बता दिया। ठीक है, इस तरह से। और इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉप का दिया हुआ, तो इसके लिए और एक हम इन पेज और एक पिक्चर्स को लेंगे यहीं पे, ये वाला। इसको हम नीचे ड्रैग करके लेकर आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा छोटा हम कर देते हैं, और इसको ड्रैग करने के लिए हम रैप टेक्स्ट में जाएंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। अच्छा, क्रॉप हमें करना है तो हम क्रॉप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों कॉर्नर पे इस तरह से ब्लैक ब्लैक जो है डॉटेड आ गए हैं। तो हमें कोई एक पीछे जैसे 2 बल्ब है तो एक बल्ब हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा इस तरह से, और इस तरह से ड्रैग करूँगा माउस के लेफ्ट बटन से, मैं इसको बाहर क्लिक करूँगा। इस तरह से मैं क्रॉप कर सकता हूँ एक पिक्चर्स को। ठीक है, इसके बाद इस पिक्चर्स के हाइट को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद।